बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसका लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा बहुत मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम उसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। असल में हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हमने जब हम एलोट्रोप्स पढ़ रहे थे और इसी के साथ साथ जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है, कि आया ये प्रोसेस होता क्या है। It is a merging of several atomic orbitals to form the same total number of hybrid orbital। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में होता ये है कि जब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, शेयरिंग करते हैं, या हम सिंपली ये कहेंगे कि बाय द प्रोसेस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग वो ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कार्बन की एग्जाम्पल। कार्बन इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो कि हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाती है। आपको याद होगा हमने स्कूल में प्रोसेस पढ़ा था जब हम ओवरलैपिंग डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने कार्बन का ज़रा सा स्ट्रक्चर देखा था। वही स्ट्रक्चर मैं आज यहाँ पे भी रिवाइज करती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि आया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते क्या हैं या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कार्बन का आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2, दिस इज़ 2s2 एंड 2p2, और ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी आती है अकॉर्डिंग टू एरो रूल। ठीक है, अब आपको पता है ये जो है इस कार्बन का फर्स्ट शेल है विच इज़ के शेल, और ये है कार्बन का सेकंड शेल विच इज़ एल शेल। ठीक है, और अगर हम इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स लिखें, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, तो वो कुछ इस तरह से अपीयरेंस आएगी कि फर्स्ट जो शेल आता है 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड शेल जो है हमारे पास 2s2 उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं, और जो सेकेंड शेल का ही जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, उसमें जाहिर सी बात है हमने वहाँ पे देखा था ना px py pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे s और p की। s का जो है वो कोई भी मतलब s का एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, कोई इसके और सब ऑर्बिटल्स नहीं है। लेकिन जो p सब शेल है उसके 3 ऑर्बिटल्स थे, एक है px और py और pz। ठीक है, अब यू नो वेरी वेल कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल और हुन रूल्स, मैंने आपको ये कहा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है वो पहले लोअर एनर्जी लेवल में होती है और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सारे फिल हो जाते हैं ऑर्बिटल्स में और फिर वो पेयर अप होते हैं। ठीक है, इन्हीं दो रूल्स को फॉलो करते हुए पहले जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है तो वो कुछ इस तरह से होती है, लेकिन फिर अकॉर्डिंग टू रूल जो रूल्स आ जाते हैं अफवाह प्रिंसिपल और हुन रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड होने के रिजल्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, या इसको मैं आसान तरीके से आपको बता देती हूँ कि ये असल में इस तरह से होता है, px में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, py में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और pz खाली होता है। तो s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके कहाँ पे आ जाता है, pz में आ जाता है, ताकि ये सारे जो हैं वो क्या हो जाए, ये सारे जो हैं वो अनपेयर्ड हो जाए। ठीक है, अब वैसे तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में s जो था वो फिल्ड था और px और py हाफ फिल्ड थे और pz जो है वो बिल्कुल खाली था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बॉन्ड बनता तो ऑब्वियसली इसके साथ पेयर बनता और इसके साथ पेयर बनता, लेकिन कार्बन इसके बजाय कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन इसके बजाय
4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। हमेशा हम कहते हैं ना कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि S से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चला जाएगा, P2 में चला जाएगा, ठीक है। 2p2 में चला जाएगा और ये हो जाएगा Px Py एंड Pz, यानी कि यहाँ पे अब 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटॉल्स की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटॉल्स की फॉर्मेशन होगी और अब ये अपने आप को पेयर अप करेंगे किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना के, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है Px जो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में शो किया गया है, फिर आ जाता है आपके पास Py और फिर आपके पास आ जाता है Pz। दिस इज Px Pz Py और ये आपके पास था S, ठीक है। और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, तो ये आपके पास आता है S P P P, यानी कि S प्लस P, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जब भी कोई भी एटम इनके साथ आके ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ अलग ओवरलैपिंग होगी, या आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये है S Px Py एंड Pz, ठीक है। अब जो भी बॉन्ड बनाएगा वो किस तरह से बनाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके शेयरिंग होगी, एक यहाँ से आके शेयरिंग होगी, यहाँ से आके शेयरिंग होगी और यहाँ से आके शेयरिंग होगी, और तब जाके ये 4 जो ऑर्बिटॉल्स हैं ये पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटॉल बनेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये असल में क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक है। असल में ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में कम्प्लीटली जानते नहीं थे कि इस प्रोसेस को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो होपफुली आपको ये आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। Why does carbon form 4 bonds with other atoms? This can be explained with the model of hybridization of orbitals। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। कार्बन के वैसे तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं ना, और एक शेल जो है वो ऑर्बिटल जो होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, और S जो है वो ऑलरेडी पेयर अप हुआ होता है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड जब भी बनता है वो डबल बॉन्ड नहीं बनाता, ये सिंपली हम ये कहेंगे कि वो 2 बॉन्ड्स नहीं बनाता बल्कि वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि बाय फॉलोइंग द हुंड रूल्स एंड अफाव प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले अनपेयर्ड होते हैं और वो फिर उसके बाद जो है वो पेयर अप होते हैं, ठीक है। तो अनपेयर्ड होंगे, उसके बाद कोई दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे और उनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, और एज अ रिजल्ट हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। Mixing of 2 or more atomic orbitals to form new hybrid orbital. Mix at least 2 non-equivalent atomic orbital. Obviously जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, और वो मिक्सिंग S की भी हो सकती है, वो P की भी हो सकती है, और इसी के साथ साथ वो सेम एटम्स नहीं हो सकते, वो कोई भी एटम्स हो सकते हैं जिनकी ऑर्बिटल्स आपस में आके बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। अब जैसे मैंने आपको ये बताया है ना कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, तो वो 4 दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी ना, ठीक है। जैसे कार्बन के पास एक S था अनपेयर्ड, और इसके अलावा Px Py Pz 3 एटॉमिक ऑर्बिटल P के थे और एक जो है वो S का था, ठीक है। यानी कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे और वो 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? जब वो 4 एटम्स के साथ दूसरे किसी भी 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इन फॉर्मिंग मीथेन। मीथेन की मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दे देती हूँ। द S ऑर्बिटल मर्ज विद द 3p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट आर sp3 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 एंड sp3। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज CH4, ठीक है। और कार्बन का मैंने आपको बता दिया था, कार्बन का यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नीचे, एक S था जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, और फिर इसके अलावा Px Py Pz Px Py जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन आ जाता है, उसका S ऑर्बिटल आ जाता है,
और ये आपस में ओवरलैप कर देते हैं, एक दूसरा हाइड्रोजन आ जाता है, वो आपस में ओवरलैप करता है, एक और हाइड्रोजन आके वो ओवरलैप करता है, और एक और हाइड्रोजन आके ओवरलैप करता है। तो एज अ रिजल्ट कितने हाइब्रिड ऑर्बिटॉल की फॉर्मेशन हुई है? 1 2 3 4। कितने ऑर्बिटॉल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स की फॉर्मेशन हुई है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटॉल हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है। और मैंने आपको बता दिया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल क्यों कहा जाता है, जिसमें एक s और 3 p जो हैं ऑर्बिटॉल्स वो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल बता दिया है। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल कैसे बनते हैं कि s प्लस p प्लस p प्लस p इक्वल्स टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल, ठीक है। और एज अ रिजल्ट 4 जो एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स हैं वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जो स्ट्रक्चर बनता है, the 4 sp3 orbitals are arranged in the tetrahedral shape. tetrahedral इनकी शेप होती है। each hybrid sp3 orbital contains 1 electron and is available to bond with another atom. और याद रखिएगा ये जो CH4 में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि एक s और 3 p जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन CH4 में होती है उसे हम क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए इस चीज़ को? इस तरह से sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।